नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो हमारा है गो कृपा अमृतम पर। जिस प्रकार से मैं ऑर्गेनिक एक्सपो में घूम रहा हूं और ऑर्गेनिक कार्बनिक एक्सपो में घूमने के बाद मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसे किसानों से मिलने के बाद हमें ये पता चला कि ऑर्गेनिक जितने भी उत्पाद हैं उनका उपयोग करके हम केमिकल को कम कर सकते हैं। मतलब जो हमारा खेती का खर्चा बढ़ता जा रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गो कृपा अमृतम की पूरी विधि कि इसको किसने बनाया और इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं और ये क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, गो कृपा अमृतम जो है यह देसी गाय से बनाया गया एक तरह का लिक्विड है जिसे गोपाल भाई सितारिया जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जो बंसी गिर गौशाला चलाते हैं, उनके द्वारा यह कल्चर बनाया गया है। और इस कल्चर में क्या है, इस कल्चर में तो इस कल्चर में लगभग 62 से भी अधिक बैक्टीरिया देखे गए हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और इसके साथ साथ कई तरह के एंजाइम्स और इन सबको फिक्सेशन करने का काम करता है। तो गो कृपा अमृतम इस प्रकार से होता है और ये लिक्विड में होता है। अगर हम बात करते हैं गो कृपा अमृतम की तो इसका उपयोग कैसे करना है। उपयोग की इसकी विधियां अलग अलग हैं। यदि किसान भाई आप नवाचार करना चाहते हैं, आप लंबे समय से केमिकल खेती करते आए हैं लेकिन आपका खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है और आप चाह रहे हैं कि अब हमें थोड़ा सा कार्बनिक उत्पाद मिले जिससे कि हम हमारे खर्चे को कम कर सकें, तो यही उत्पाद आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसके उपयोग की हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आप उपयोग जब भी आप इसका करेंगे तो इसको कम से कम प्रयोग के तौर पे करना है। मतलब पहले आप देखिए 10 से 15 या 20 या 30 पौधों पर करके देखिए। अगर आपको वहाँ पर रिजल्ट आता है, उस ज़मीन पर रिजल्ट आता है, तो इसको आप आगे बढ़ाइए। तो हम बात करते हैं ग्रुप का अमृतम की। ये आपको मिलेगा कैसे? तो देखिए, या तो आपको अहमदाबाद में जाके मिलेगा जो गिर बंसी गौशाला है, वहाँ पर जाकर इसको मिलेगा, या आप अगर इंदौर में है या इंदौर के आसपास है तो वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा गो कृपा अमृतम। इसकी विधि की हम बात करते हैं तो देखिए, इसका उपयोग करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक देसी गाय होना चाहिए, क्योंकि यह गो कृपा अमृतम तभी उपयोग देगा, तभी सारे रिजल्ट देगा जब आपके पास एक देसी गाय है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल देसी गाय ही होना चाहिए। गोपाल भाई सुतारिया के अनुसार केवल देसी गाय ही होना चाहिए। देसी गाय के अलावा कोई भी गाय नहीं चलेगी, आपकी भैंस भी नहीं चलेगी, केवल देसी गाय। तो देसी गाय में स्पेशली जब हम इस कल्चर का जो उपयोग करेंगे तो वहाँ पर देसी गाय के गोबर का भी उपयोग उस खेत में करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको 1 एकड़ पे मैं पूरी जानकारी दूंगा कि 1 एकड़ में गो कृपा अमृतम का उपयोग हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आप फसल लगा रहे हो कोई सी भी, चाहे आप मिर्ची लगा रहे हो, चाहे आप कोई सब्जी लगा रहे हो, चाहे आप गेहूँ लगा रहे हो, चाहे आप कोई फल उत्पादक फसल लगा रहे हो, तो इन सब में सबसे पहले आपको गोबर देना है। गोबर जो भी 4 टन पर एकड़ अनुसार, इनके अनुसार 4 टन पर एकड़ मतलब 40 क्विंटल पर एकड़ देना है। और वो भी एक गाय जो आपकी रहेगी वो साल भर में इतना देती है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से ही ये जो गोबर आपको हुआ है, इस गोबर को गो कृपा अमृतम के द्वारा सड़ाना है, ठीक है ना। सड़ाना है। अब सड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेड बनाने पड़ेंगे। मतलब 4 बेड बना लीजिए, एक बेड में 1 टन आ जाएगा तो 4 बेड में 4 टन आ जाएगा। इसमें आपको गो कृपा अमृतम की मात्रा लगभग आपको 30 से 40 लीटर मात्रा को डालना है 1 टन में, और ये 30 से 45 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। और यही गोबर आपका खेत में डालना है बुआई के समय, जब आप फसल डाल रहे हैं तब। और जब ये तैयार होता है तो एज ए वर्मी कंपोस्ट के जैसे हमें दिखता है। तो ये आपको जरूर डालना है। दूसरी जो विधि है वह है इसकी लिक्विड वाली। मतलब गो कृपा अमृतम यदि आपको मिल रहा है कहीं से तो आपको बोतल में मिलेगा, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल रहेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल में ऊपर से छेद भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें 62 प्रकार के हमने कई प्रकार के बैक्टीरिया देखे हैं। इसमें वायवीय बैक्टीरिया भी रहते हैं जिनको हवा की आवश्यकता होगी, इसलिए जहाँ से भी आप ले रहे हैं
तो इसको 3 घंटे में आपको कैसे भी ढक्कन को खोलना है, या तो उसमें ऊपर से छेद होना चाहिए। यदि आपने लंबे समय तक इसको रखा है हवा के बिना तो यह कई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जब भी इसको उपयोग करेंगे तो 200 लीटर पानी लेना है आपको। कितना? 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी में आपको 2 लीटर आपको गोकृपा अमृतम डालना है। गोकृपा अमृतम 2 लीटर के साथ आपको 2 किलो गुड़ डालना है। ठीक है, 1.5 से 2 किलो आपको गुड़ डालनी है और उसके साथ में आपको डालनी है छाछ। छाछ होनी चाहिए देसी गाय की। देसी गाय की छाछ ताजी होनी चाहिए। ठीक है, ताजी छाछ मतलब 1 से 3 दिन की छाछ हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत खट्टी छाछ डाल दी, वो काम इसमें नहीं करेगी। तो इन 3 चीज़ों को आपको डाल देनी है 200 लीटर टैंक में। और वो टैंक भी है बहुत सफाई वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ऑयल है, कोई कचरा है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें डालने के बाद इसको 7 दिन तक रखना है। मतलब 7 दिन तक आपको सुबह शाम इसको हिलाना है। हिलाने के बाद ये 7 दिन में रेडी हो जाएगा। और इसकी आप मात्रा को लगभग जो 200 लीटर लिया है, ऐसे 1 एकड़ में डालने के लिए आपको 1000 लीटर का कल्चर इसी प्रकार से आप बना लीजिए और उसको पहली बार में खेत में इरिगेशन से दे दीजिए। जब आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो इरिगेशन में इसको दे दीजिए। जब दूसरी बार आप उपयोग करेंगे तो इसी कल्चर को आपको 600 लीटर मात्रा को दूसरी बार में देना है। तो आप ये इरिगेशन में दे सकते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी खेत की जो फसल है उसकी बढ़वार अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, कलर अच्छा होगा। और जहाँ पर डीएपी, यूरिया, पोटास आप जो देते हैं उसकी कमी इसके द्वारा पूरी हो जाएगी। ये रिजल्ट देखे गए हैं गोपाल भाई सितारिया के द्वारा। 7 स्टेट में, कम से कम 7 स्टेट की लगभग 30 से 35 फसलों में इन्होंने रिजल्ट देखे हैं। मैं आपको नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा संबंधित व्यक्ति के, उनसे आप संपर्क करके गोकृपा अमृत को जानकारी ले भी सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर हमारी फसलों में कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रही है, तो इसके लिए इसका उपयोग कैसे करना है। तो गोपाल भाई सितारिया यही कहता है कि सरल भाषा में ही हमें इसको उपयोग करना है, जटिल नहीं बनाना है। तो सरल भाषा में उपयोग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। 15 लीटर का यदि आपकी स्प्रेयर है, मान लीजिए टैंक है, नेपसेक स्प्रेयर है, तो आपको केवल लेना है मात्र 2 से 3 लीटर। 3 लीटर आप ले रहे हो तो 3 लीटर हो जाएगा गोकृपा अमृतम और 12 लीटर हो जाएगा पानी। इसको आप स्प्रे करिए तो 1 एकड़ में लगभग 4 आपके पंखे लगते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग आपको कितना लगेगा, 4 पंखे लग रहे हैं तो 8 लीटर में आपका काम हो जाएगा। तो स्प्रे में आपको यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। रेयर केस में अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है गोकृपा अमृतम का, तो आप हमेशा की तरह ही जो 2-2 लीटर आपको लेना है, इसके साथ 2 लीटर आपको गौमूत्र लेना है, 2 लीटर आपको छाछ लेनी है 45 दिन पुरानी, मतलब 30 से 45 दिन पुरानी, जिसमें आपका तांबा डाला हुआ हो। और साथ में 2 लीटर लेना आपको गोकृपा अमृतम। ये तब लेना है स्प्रे में जब वो वाला कल्चर, जो अकेला कल्चर यूज़ नहीं हो पा रहा, उपयोग नहीं हो पा रहा और रिजल्ट नहीं आ रहा हो जब। तो ये आपका स्प्रे में आप यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स में। तो गोकृपा अमृतम वैज्ञानिक पद्धति में, या बोले कि हम वैज्ञानिकों के माध्यम से भी और गोपाल भाई सितारिया के रिजल्ट्स के भी आधार की, और भारत में कई किसानों के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है, जिससे काफ़ी रिजल्ट आ रहे हैं। और गोकृपा अमृतम को आपको जब भी टेस्ट करना है तो एक छोटे प्लॉट में टेस्ट करना है हमेशा ही। छोटे प्लॉट का मतलब ये हुआ है कि आपको 3 से 4 या 50 पौधों में पहले ट्रायल करना है। यदि आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं, आपके गोबर खाद में रिजल्ट मिलते हैं, तो आप इसको बड़े क्षेत्र में करें। यही सलाह आपको इस YouTube के माध्यम से दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप मिर्ची से संबंधित पेस्ट नियंत्रित का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं और हमें पसंद कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, भारत माता की जय। जय